हेलो स्टूडेंट्स, आज आप बात करेंगे अपने थर्ड यूनिट के सेकंड टॉपिक के बारे में, दैट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ रीडिंग। अंडर दिस कैटेगरी 4 टाइप्स: साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, guided reading, and last shared reading, that is in your syllabus. Okay, now today we will discuss about loud reading and silent reading. What is reading aloud or oral reading? You can see oral reading or reading aloud is a skill to be cultivated in the early stages. ये जो स्किल है ये इस तरह का स्किल है जिसकी डेवलपमेंट हमारे स्कूल्स में कब होती है? एट अर्ली स्टेजेस. यू कैन से एट प्राइमरी क्लासेस और इन नर्सरी क्लासेस. वाई? इट ट्रेन्स पीपल टू लिंक द स्पोकन वर्ड विद द प्रिंटेड सिंबल. क्योंकि है जो एक्टिविटी है, यू कैन से ये बच्चों को जो प्रिंटेड सिंबल होता है, ठीक है, जो रिटन सिंबल होता है, उनको लिंक करना सिखाती है किसके साथ? विद द स्पोकन वर्ड. ठीक है, उस प्रिंटेड सिंबल का लिंक किसके साथ जोड़ती है? जो शब्द वो बोलते हैं. ठीक है, फॉर दिस पर्पस रीडिंग अलाउड एक्टिविटी इज प्रेफर्ड इन अर्ली स्टेजेस. क्लियर? नाउ साइलेंट रीडिंग. साइलेंट रीडिंग इज रिगार्डेड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रीडिंग. ठीक है, इसे रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है. It should be therefore encouraged as soon as children have acquired a certain amount of fluency aloud. कहने का मीन्स है कि इस स्किल को तब फॉलो करना चाहिए जब विद्यार्थी की कमांड हो जाती है किसमें? जो लाउड रीडिंग है, ठीक है, उसमें वो फ्लुएंटली एक्सपर्ट हो जाता है. ठीक है, आफ्टर दैट साइलेंट रीडिंग शुड बी फॉलोड. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाउड रीडिंग. In loud reading, the students are to read aloud so that their voice is audible. ठीक है, इसमें विद्यार्थियों को जो है ज़ोर से बोलना सिखाया जाता है, that their voice is audible, ताकि सारे उनकी आवाज़ को, जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी आवाज़ को सुन सके. ठीक है, he should correct the wrong pronunciation immediately. अगर कहीं पर जो बच्चे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोनाउंसिएशन कहीं गलत है, इनकरेक्ट है, तो उसी समय उनकी प्रोनाउंसिएशन को क्या करवा देना चाहिए? टीचर के द्वारा ठीक करा देना चाहिए. एंड गिव ड्रिल ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टू द होल क्लास. इस तरह से जो बाकी क्लास होती है उन्हें भी एक तरह का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की ड्रिल है वो प्रोवाइड हो जाती है. देयर इज ए कंट्रोवर्सी ऑन द पॉइंट वेदर साइलेंट रीडिंग शुड बी फॉलोड बाय द लाउड, वाइस वर्सा. एक पॉइंट के अकॉर्डिंग कि जो साइलेंट रीडिंग है उसे फॉलो करना चाहिए लाउड रीडिंग से. ठीक है, और नॉट. देन मॉरिसन इज ऑफ ओपिनियन. जैसे मॉरिसन थे, उनका ओपिनियन क्या था, उनका विचार क्या था? लाउड रीडिंग बाय द स्टूडेंट शुड बी फॉलोड बाय साइलेंट रीडिंग. उनका मानना था कि जो लाउड रीडिंग है उसे फॉलो होना चाहिए बाय व्हाट? बाय साइलेंट रीडिंग. ठीक है, मीन्स कि उनके अकॉर्डिंग जब साइलेंट रीडिंग में बच्चे परफेक्ट हो जाते हैं देन लाउड रीडिंग शुड बी स्टार्टेड. बट दिस स्टेटमेंट इज जस्ट अपोजिट टू व्हाट इज प्रैक्टिस्ड जनरली इन आवर स्कूल्स. हमारे स्कूल्स में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. ठीक है, इसलिए हमने बात की थी अर्ली स्टेजेस में किसकी प्रैक्टिस कराई जाती है? लाउड रीडिंग की. देन आफ्टर दैट फॉर सीनियर लेवल, ठीक है, एंड फॉर हायर लेवल साइलेंट रीडिंग इज प्रेफर्ड. नाउ एडवांटेजेस ऑफ लाउड रीडिंग. डेवलप्स स्ट्रॉन्गर वोकेबलरी. इससे वोकेबलरी इंक्रीज होती है. बिल्ड्स कनेक्शन बिटवीन द स्पोकन एंड रिटन वर्ड. एक तरह का कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है बिटवीन द स्पोकन वर्ड एंड रिटन वर्ड. ठीक है, प्रोवाइड्स एन्जॉयमेंट, इंक्रीजेज अटेंशन स्पेन. जब आप ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं तो जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ आपका उसी की तरफ आपका ध्यान, पूरा ध्यान उसी की तरफ केंद्रित होता है. टू एनेबल स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली. उनकी जो प्रोनाउंसिएशन टाइम टू टाइम साथ साथ ठीक होती जाती है, देन देयर इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश जो है साथ में ही वो करेक्ट हो जाती है. प्रोवाइड द सेफ वे ऑफ एक्सप्लोरिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस. वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक अच्छा माध्यम है, वी कैन से. ठीक है, तभी हम कहते हैं कि लाउड रीडिंग में स्टूडेंट्स अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट इज लाउड रीडिंग इज़ अ बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर टू स्पीक विद एक्सप्रेशंस, वी कैन से. प्रमोट्स बॉन्डिंग. इसमें जो भी वो चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी वो चीज़ रीड कर रहे हैं उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है. ठीक है,
नाउ लिमिटेशंस ऑफ लाउड रीडिंग, फोकस ओनली ऑन स्पीकिंग, जैसे मैंने बार बार कहा कि इसमें स्पीकिंग स्किल ही डेवलप होता है, ठीक है। स्ट्रेस ऑन प्रोनाउंसिएशन, इसमें सिर्फ इसी स्किल पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। नॉट हेल्पफुल इन पेनिट्रेटिंग द मीनिंग्स, बच्चा जो भी पढ़ रहा है वो करेक्ट पढ़ रहा है या इनकरेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर विचार किया जाता है। इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन पेनिट्रेटिंग द मीनिंग्स कंपेरेटिवली, कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है, उस मीनिंग को एक्सप्लेन करने के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता है, सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन देखी जाती है, ठीक है। एंड वेरी लिटिल अटेंशन इज पेड टू कंटेंट, जब एक बच्चा जो है, ठीक है, वो लाउड रीडिंग कर रहा है और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उसे सुन रहे हैं, तो वो सिर्फ उन बच्चों का सारा ध्यान सिर्फ उसे वो क्या बोल रहा है, ठीक है, वो जो लाउड रीडिंग कर रहा है एक स्टूडेंट वो क्या बोल रहा है, ना कि ये कि वो जो बोल रहा है, ठीक है, जिस चीज़ को, जिस पैसेज को, जिस कम्प्रहेंशन को पढ़ रहा है उसका थीम क्या है, उसका आइडिया क्या है, ठीक, मेन, ठीक है ना, इसकी तरफ स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं जाता, ठीक है। अगर उसने कहीं गलत बोला है, ठीक है, या फिर वो क्या बोल रहा है, सिर्फ यही चीज़ चेक की जाती है। नाउ द साइलेंट रीडिंग, इन ऑपोजिट ऑफ लाउड रीडिंग, इन साइलेंट रीडिंग देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ लिप्स और टंग, इसमें लिप्स और टंग की कोई मूवमेंट नहीं होती है, बट देयर शुड बी फुल कंसंट्रेशन, लेकिन इसके लिए फुल कंसंट्रेशन होनी चाहिए। एंड द थॉट शुड नॉट वंडर एमलेसली वाइल दे आर रीडिंग साइलेंटली, और जब भी आप साइलेंटली पढ़ रहे हैं तो जो आपकी थॉट्स है, आपकी सोच है, वो सिर्फ उसी साइड होनी चाहिए, ठीक है, आपका सारा ध्यान सिर्फ जो आप रीडिंग कर रहे हैं उसकी तरफ होना चाहिए, ठीक है, आपकी सोच यहाँ वहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, इन दैट केस योर साइलेंट रीडिंग इज़ यूजलेस, ठीक है। साइलेंट रीडिंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू लर्न द मीनिंग्स ऑफ मैनी न्यू वर्ड्स इन द कंटेक्स्ट, जो साइलेंट रीडिंग होती है वो हमें बहुत सी न्यू वर्ड्स की मीनिंग से इंट्रोड्यूस कराती है, ठीक है। जब हम नेचुरल बात है कि जब हम साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं किसी स्टोरी की या फिर एनी अदर थिंग, देन अगर हमें मीनिंग्स नहीं पता है, ठीक है, तो फिर उनके मीनिंग्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट इन द केस ऑफ लाउड रीडिंग ऐसा नहीं होता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ साइलेंट रीडिंग, इट सेव्स टाइम naturally because it's quick, it saves energy also, it initiates self education and deep study, जब किसी विद्यार्थी को खुद पढ़ना आ जाता है, ठीक है, साइलेंटली खुद पढ़ना आ जाता है, ठीक है, आफ्टर द कमांड ऑन लाउड रीडिंग, देन ही कैन ऑल्सो गेट डीप स्टडी, वो किसी भी चीज़ के बारे में डीपली स्टडी कर सकता है। इट डेवलप्स एबिलिटी टू रीड विद इंटरेस्ट, और जो साइलेंट रीडिंग है वो एक तरह का इंटरेस्ट भी क्रिएट करती है। According to Rabon, it enables attention and energy to be concentrated on meaning, इसमें जो सारी attention है, energy है, वो किस पे लगती है, आपकी meaning के ऊपर सारा ध्यान केंद्रित होता है, ठीक है, इस योग्य बनाती है आपको silent reading, and so saves the division of resulting in a greater assimilation of information, और इसमें आप क्या करते हैं, अपनी जो भी साइलेंट रीडिंग के थ्रू जो भी वर्ड्स जो भी हैं जिनसे आप इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, आप उन सारी इन्फॉर्मेशन को, इट मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन, अंडरस्टैंडिंग द ऑल इन्फॉर्मेशंस विद मीनिंग्स एंड आइडियाज़, ठीक है, उन थॉट्स से, उन आइडियाज़ के ज़रिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप उन सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, बाय योर ऑल कंसंट्रेशन। नाउ द लिमिटेशंस, साइलेंट रीडिंग इज नॉट एडवांटेजेस फॉर बिगनर्स, अभी हमने बात की कि एट द लोअर लेवल इट्स नॉट बेनिफिशियल, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अनइंटरेस्टिंग, समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हमारी करेक्शंस नहीं हो रही है, ठीक है, हमें कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, कोई हमारे मिस्टेक्स नहीं देख रहा है, तो इन दैट केस समटाइम्स इट बिकम्स अनइंटरेस्टिंग। समटाइम्स स्टूडेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड सम पार्ट्स ऑफ पैसेज, अगर साइलेंट रीडिंग के केस में विद्यार्थियों को, बच्चों को कई बार कोई पार्ट नहीं समझ आता है, दे कांट टेक द हेल्प ऑफ टीचर्स, वो टीचर्स की हेल्प नहीं ले सकते। द मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग कैन नॉट बी करेक्टेड, अगर वो साइलेंट रीडिंग करते हुए सपोज कहीं गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी ठीक नहीं किया जा सकता कि जब तक कि वो विद्यार्थी खुद ना पूछे, ठीक है, इट मीन्स कि टीचर कैन नॉट प्रॉपरली ऑब्जर्व, okay, it doesn't teach correct pronunciation, same for this reason there is not correct pronunciation, अगर कोई pronunciation कोई word कोई गलत भी बोल रहा है स्टूडेंट तो एज इट इज़ चलता रहेगा, बिकॉज टीचर को नहीं पता कि स्टूडेंट सही बोल रहा है या गलत, ठीक है। इट कांट बी चेक्ड इफ स्टूडेंट्स आर रियली रीडिंग, ये भी ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है आपका, कि इस चीज़ को भी चेक नहीं किया जा सकता कि कई जो स्टूडेंट्स हैं वो वास्तव में ही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, बिकॉज साइलेंट रीडिंग का मीन क्या है, ठीक है, आपने कोई पैसेज, आपने कोई टॉपिक रीड करने के लिए दिया,
ठीक है। फॉर साइलेंट रीडिंग, तो जो स्टूडेंट्स है वो उसे अपने सामने रख कर रीड कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि कई इन रियलिटी, ठीक है, दे आर रीडिंग, ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस चीज़ को, बट लेकिन कई ऐसे हैं जिन्हें जो वीक हैं, ठीक है, दे कांट ग्रैस्प द आइडियाज़, दे कांट ग्रैस्प द मीनिंग्स ऑफ दैट पैसेज। तो हो सकता है कि वो वास्तव में पढ़ नहीं रहे हों, ठीक है ना। तो इस चीज़ को प्रॉपरली टीचर्स के द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। नाउ प्रिकॉशंस, in case of silent reading, only those passages should be read which can be understood and appreciated by students. जो साइलेंट रीडिंग है उसके लिए ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग में वही पैसेज बच्चों को देने चाहिए जो उन्हें इजीली समझ आ जाएं और जो उन्हें अच्छे लगे पढ़ने के लिए। यू कैन अप्रिशिएटेड मीन्स हो सकता है कि उनके लिए इंटरेस्टिंग हो, ठीक है ना। जिन आप जो अध्यापक सोचिए कि उसके अंदर उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तो उस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो विद्यार्थियों को रीड करने के लिए देनी चाहिए, ठीक है। Now the duration of silent reading should differ according to the nature of matter and the standard of class. जो सब्जेक्ट मैटर देना है साइलेंट रीडिंग के लिए, जो टाइम ड्यूरेशन है शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट द नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए टाइम, और क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। कौन सी क्लास को आप साइलेंट रीडिंग करने के लिए दे रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन उसी के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। एंड द वीक स्टूडेंट्स शुड बी पेड मोर अटेंशन, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ टीचर को चाहिए कि ज़्यादा ध्यान दें। एंड द पैराग्राफ फॉर रीडिंग शुड नॉट बी लॉन्ग, और जो रीडिंग पैराग्राफ है वो ज़्यादा लेंदी ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंदी होगा तो जो स्टूडेंट्स है वो रोज़ थकान महसूस करते हैं, ठीक है, उनके लिए वो ये चीज़ अनइंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। फॉर दिस एंड नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी गिवन बिफोर साइलेंट रीडिंग, और साइलेंट रीडिंग से पहले टीचर को चाहिए कि जो भी वो विद्यार्थी को कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक रीड करने के लिए दे रहे हैं उससे संबंधित सारी इंस्ट्रक्शंस उन्हें दे दें। लाइक टीचर कैन इंट्रोड्यूस टू न्यू वर्ड्स, ठीक है, अगर पैसेज में कोई वर्ड्स आ रहे हैं न्यू जिनसे स्टूडेंट्स सब फैमिलियर नहीं है उनके बारे में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशंस, उनकी मीनिंग, ठीक है, थीम, समरी ऑफ दैट पैसेज, ओके, लाइक दैट। And the teacher should be particular about giving students task of wide reading by gradually selecting fresh and unseen paragraph. और जो टीचर है उनके द्वारा जो के द्वारा दिया जाने वाले टास्क है, ठीक है, ऑफ साइलेंट रीडिंग, वो धीरे धीरे किसकी तरफ पढ़ना चाहिए, सिलेक्टिंग फ्रेश एंड अनसीन पैराग्राफ। अभी हमने कहा कि स्टूडेंट को वो पैराग्राफ देने चाहिए जिससे स्टूडेंट्स क्या हों, फैमिलियर हों, ठीक है। लेकिन जब स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी साइलेंट रीडिंग पे, जो टीचर है वो अनसीन पैराग्राफ भी उन्हें दे सकते हैं, ओके। इससे जो विद्यार्थी हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी उनसे उनका बढ़ेगा, ठीक है। नाउ दीज आर सम प्रिकॉशंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, व्हाट इज लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, characteristics of loud reading and silent reading, and precautions in silent reading, ठीक है, and advantages and disadvantages of silent reading and loud reading. I hope you understand. Thank you. Have a nice day.